नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, ओम शांति। काव्य कुंज में मैं कवि राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी कमियां होती है इंसान में, बहुत सारी बुराइयां होती है इंसान में, और हमारा विश्वविद्यालय कमियों और बुराइयों को अच्छाइयों और खूबियों में बदलने का एक प्रेरणा पुंज है। इसीलिए तो इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिन दुर्गुणों को दूर करने का जिक्र किया जाता है, ऐसे दुर्गुणों में एक मोह है। हम मोह को दूर करते हैं, हम अटैचमेंट को डिटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं। डिटैचमेंट यानी कि हम सबसे संलग्न भी रहें लेकिन बड़े प्यारे और न्यारे रहें। जैसे हमारे यहाँ उपमा दी जाती है कि कमल का फूल जल में रहते हुए भी, कीचड़ से संलग्न रहकर भी कीचड़ से प्यारा, न्यारा और खुशबूदार होता है। ऐसी एक कविता लेकर आज फालना राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हुई है डॉक्टर कविता किरण जी। देखते हैं कि वे गीत गुल सेगमेंट में आज आपके लिए क्या कहने जा रही हैं। तेरा मेरा क्या करे, जाना है सब छोड़, जग से नाता तोड़कर रब से नाता जोड़। मित्रों, इस क्षण भंगुर जीवन की यथार्थ को रेखांकित करता हुआ एक गीत आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। सरपट सरपट भाग रही है इस जीवन की रेल, ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। समय नहीं है ज्यादा, कर लो मन से मन का मेल, ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। जीवन दुख का एक सत्र है, कठिन बहुत ये प्रश्न पत्र है। जीवन दुख का एक सत्र है, कठिन बहुत ये प्रश्न पत्र है। कोरे हैं भावों के पन्ने, रिक्त हृदय का मानचित्र है। कोई पास यहाँ होगा तो, कोई पास यहाँ होगा तो, कोई होगा फेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल, ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। कौन शत्रु है कौन मित्र है, संबंधों का गणित विचित्र है। कौन शत्रु है कौन मित्र है, संबंधों का गणित विचित्र है। सूरज चंदा छुट्टी पर है, राज तिमिर का एक छत्र है। उड़ने को आकाश बहुत पर, उड़ने को आकाश बहुत पर, वक्त के हाथ गुलेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल, ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। राग द्वेष ईर्ष्या सब छोड़ो, मन से मन के नाते जोड़ो। राग द्वेष ईर्ष्या सब छोड़ो, मन से मन के नाते जोड़ो। उज्ज्वल तन निर्मल मन पर यूं मत मैली चादर को ओढ़ो। मुक्ति मिलेगी मन बंदी को, मुक्ति मिलेगी मन बंदी को, छूटेगी तन जेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल, ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। और हमें करना क्या है वो देखिएगा
कि वाणी के विष को हरना है, अमृत बन झर झर झरना है। मरकर भी जिंदा रह जाएं, कुछ ऐसा जग में करना है। थम जाएगी एक ही पल में, थम जाएगी एक ही पल में जग की रेलम पेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कर्मों के बही खाते खोलो, अपने पाप और पुण्य टटोलो। कर्मों के बही खाते खोलो, अपने पाप और पुण्य टटोलो। जग के होकर बहुत जी लिए, अब तो जगत पिता के हो लो। जग के होकर बहुत जी लिए, अब तो जगत पिता के हो लो। बुझ जाएगा दीपक पल में, खत्म हुआ जो तेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। सरपट सरपट भाग रही है इस जीवन की रेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। समय नहीं है ज्यादा, कर लो मन से मन का मेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। ना जाने कब खत्म हो जाए इन सांसों का खेल। अभी आपने कविता किरण जी को सुना और आइए अब हम चलते हैं पुणे की तरफ, जहां से हमारे बीच ज्योति कुमावत जी उपस्थित हुई है अपनी ज्योतिर्मय भाषा के साथ। बतलाना चाहती है कि जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान में आया जाता है किसी बहन के द्वारा, तो वो ब्रह्मा कुमारी हो जाती है। और एक ब्रह्मा कुमारी के स्वरूप में, यानी एक देवी के स्वरूप में उसका चिंतन क्या है, उसका मनन क्या है, उसका शोधन क्या है, उसका परिशोधन क्या है, और वो किस तरह से दुनिया के लिए अपनी उपादेयता को सिद्ध करती है, ये सुनेंगे हम आदरणीय ज्योति जी से काव्य पंखुड़ी में। मैं हूँ बाबा की राज दुलारी, मैं हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी। जब भी कहती ओम शांति, आश्चर्य करती दुनिया सारी। पूछते हैं यह सब करने की क्या है उम्र तुम्हारी, अभी तो बाकी है बहुत जिम्मेदारी। मैं कहती हूँ हर उम्र में करनी है राजयोगी बनने की तैयारी। शांति, प्यार, खुशी, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, यह सब है विशेषताएं हमारी। आध्यात्मिकता के घोड़े पर यह गुण करते हैं सवारी। स्वयं में आती है संपन्नता, संतुष्टता, जीवन जीने की कलाकारी। हर पल होता खुशहाल, सहज पूरी होती हर जिम्मेदारी। पूछते हैं लोग, छुड़ा देते हैं खाना पीना बाहर, लहसुन प्याज मांसाहार। मैं कहती हूँ ध्यान से सुनना, इस बात का बाबा बताते हैं ये आधार। तामसिक खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है हमारी, उसके रसायनों से लड़खड़ाती है एकाग्रता सारी। क्या एक प्राणी को मारकर आपका पेट भर पाएगा? क्या एक प्राणी को मारकर आपका पेट भर पाएगा? याद रखना, उसका दर्द उसके साथ आपके तन में जाएगा। जिसको औरों से दर्द मिला है वो आपको शक्ति कहाँ से दे पाएगा? दुख, दर्द, चिंता, लोभ, मोह, क्रोध के विचारों से भी बना भोजन होता है विषकारी। इसलिए हम स्वयं करते हमारे भोजन की तैयारी। बाबा की याद में बना भोजन होता है बहुत गुणकारी। बदल देता है ग्रहण करने वाले के विचार, बुद्धि कर देता कल्याणकारी। फिर पूछते हैं, बना देते वह तो भाई बहन, ऐसे कैसे चले गृहस्थी हमारी? मैं कहती हूँ किसने दी ये व्यर्थ की जानकारी? यह तो आत्मिक दृष्टि है जिससे लगती है सभी आत्माएं हमारी। हम सब ज्योति बिंदु, परम ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान है। इसी नाते सभी आत्माएं भाई भाई समान है। सवाल भी तब तक है जब तक आप आत्मा शरीर के भेद से अनजान है। सांसारिक रिश्ते शरीर के होते हैं, आत्माओं के नहीं। निभाओ अपने गृहस्थ जीवन को, सार्थक करो अपने रिश्तों को। किसने तुम्हें रोका है? आत्मा आत्मा भाई बताकर तो बाबा ने दूरियां भेदभाव मिटाने का दिया मौका है। फिर पूछते हैं, ब्रह्म कुमारी क्यों होते हैं श्वेत वस्त्रधारी? मैं कहती हूँ यह तो राज जानती है दुनिया सारी।
श्वेत है शांति पवित्रता का प्रतीक, श्वेत करती है परावर्तित लोगों की भावनाएं सारी, श्वेत नहीं समाता खुद में तरंगे अच्छी हो या भारी, सादा पहनावा सृष्टि के लिए भी है कल्याणकारी। मैं हूँ बाबा की राज दुलारी, मैं हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी। तो अभी आपने ज्योति जी की कविता का रसपान किया। आइए अब हम चलते हैं विविध बहार की तरफ। विविध बहार आपका अपना सेगमेंट में है। इसमें आपकी कविताओं को हमारे इस स्क्रीन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। देखते हैं आज विविध बहार में कौन कौन से कवि और कवयित्रियां उपस्थित होती हैं अपनी रचनाओं को लेकर आपके बीच। तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, चाहे दिन हो या फिर रात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे। जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तू पास है तो सब अच्छा है, नाता तुम्हीं से सच्चा है, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे प्यार की बस सौगात रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तेरा प्यार मिले मेरा अरमा था, तेरा साथ है तो फिर कहना क्या, सांसों में तुम्ही धड़कन में तुम्ही, मेरी बातों में तेरी बात रहे, मेरी बातों में तेरी बात रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे, मेरे खुदा दोस्त तेरी याद रहे। तो ये था विविध बहार और अब हमारी बारी है समापन करने की आज के काव्य कुंज को। तो आज के काव्य कुंज का समापन हम इस विश्वास के साथ करते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जो है ये आप में ही नहीं बल्कि दुनिया में विश्वास कायम करने की कोशिश करता है। विश्वास एक सद्गुण है और सद्गुणों के गमलों में कई तरह के सुमन महकते रहते हैं, खिलते रहते हैं। आज विश्वास को लेकर केवल इतना कि कहा था कभी स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो नगर में कि नास्तिक वो नहीं है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, बल्कि नास्तिक वो है जिसे स्वयं में विश्वास नहीं है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए और इजाज़त दीजिए। कवि राजीव शर्मा को अगले काव्य कुंज में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।